हेलो स्टूडेंट, आज 20 मई 2023 को उत्तराखंड डीएलएड का जो आपका एग्जाम हुआ है ये उसकी आंसर की हम यहाँ पे पर्टिकुलर बात करें तो हम फर्स्ट 50 क्वेश्चंस जो है उसकी हम बात करेंगे जो जीके जीएस से आपका रिलेटेड है। और मैं यहाँ पे बता दूं कि इस पेपर का लेवल जो है मुझे जो लगता है वो आपका मॉडरेट से थोड़ा सा आपका ऊपर है, क्योंकि इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके अदर स्टेट के जो आपके पीसीएस एग्जाम होते हैं उसके प्री के आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके यूपीएससी में जो आपका एग्जाम होता है उसके आपके जो क्वेश्चंस हैं वहां से थोड़ा सा क्वेश्चंस आपके डिक्टो जो हैं वो आपके उठाए हुए हैं। तो चलिए हम यहां पर जो है अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका करों और सामाजिक कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुई समूचा राजस्व कहां जमा होता है। ये आपका आंध्र प्रदेश का क्वेश्चन है। एपीपीएससी में सेम यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका अगर हम सही आंसर देखेंगे तो इसका है भारत की संचित निधि में, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल्स। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करेंगे यहां पर अगर आप देखोगे तो पहले में भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, दूसरे में भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और चौथे में भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में हमने पहले पढ़ा हुआ है CO2 आपका जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो 1 2 4 आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे कहा था करने को। तो ऑस्कर पुरस्कार के बारे में जो ये है ये आपका गलत है। ठीक है, आरआरआर जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म नहीं है, बल्कि आरआरआर का एक जो गाना है नाटू नाटू उसको आपका जो है वो ऑस्कर मिला हुआ था। और बाकी इसके दो जो आपके सही हैं, 2 और 3। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी जो है, बी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये आपका कब मनाया जाता है भाई? ये आपका 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, खेलों के संबंध में। ठीक है, खेलों के संबंध में ये जो दूसरा वाला है ये गलत है। भारत जो है वो आपका 4th पायदान पे जो है 4th पायदान पे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 जो है 1 और 3 आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6। सबसे इजी क्वेश्चन है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो आपकी ओल्डेस्ट जो आपकी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो आपकी अरावली है। क्वेश्चन नंबर 7। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा आपका प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद नंबर 213। कौन सा है? 213। ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है? तो ये आपका क्या है? इसका आंसर है आपका 50। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसके सिफारिश पे की गई? तो ये की गई है आपकी संथानम समिति के आधार पर। कब की गई है? 1964 में संथानम समिति है उसके आधार पर, उसकी सिफारिश के आधार पर जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग की आपकी स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश किसके नियंत्रण में काम करते हैं? तो ये जो दोनों हैं ये आपके राज्य के उच्च न्यायालय के अंडर में आपका काम करते हैं। किसके अंडर में करते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर आपका 11। पंचायती राज व्यवस्था का जो आपका मूल है इसका आंसर आपका क्या है? पंचायती राज की अगर हम बात करें, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच ऑफ अमंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। क्या है? केवल 1 और 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी यानी नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट के रूप में किया जाता है? यह है आपका लेमन ग्रास। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लेमन ग्रास का यूज जो है नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। झिरोली, बागेश्वर और चंडाक में आपका क्या पाया जाता है? कौन सा खनिज है? तो वहां पे जो है वो आपका मैग्नेसाइट जो है वो मैग्नेसाइट आपका यहाँ पे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में आपका ली थी? इसका आंसर है आपका सुलेमान सिको। कौन है? सुलेमान सिको दारा सिको का आपका बेटा था। ऑप्शन नंबर बी। भीमपेटका किसके लिए है? भीमपेटका जो है ऐतिहासिक चित्रकला के लिए, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए आपका प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में आपका है। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को भी थोड़ा सा छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो मुझे लगता है वो आपका जो है सी और डी में से आपका एक होना चाहिए, बट फिर भी इसको अभी हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। कितने राज्य हैं? जो हमारे जो 9 राज्य हैं समुद्री तट रेखा से लगे हुए जो हैं वो आपके 9 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्लास्टिक।
प्लास्टिक जो है वो नेचुरल पॉलीमर नहीं है, प्लास्टिक जो है मैन मेड आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। कंप्यूटर में निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है? तो ये आपका कंपाइलर है। कंपाइलर आपका क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में आपका कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? आरबीआई का काम क्या नहीं है भाई? फॉरेन ट्रेड का जो है वो आपका इसका काम नहीं है। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है इसका सही आंसर आपका है और उसका कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24, मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? यूएनडीपी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एलपीजी। एलपीजी आपका क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये जो हमारे घरों में आती है वो आपका ब्यूटेन आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा सागर आपका महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के आपके कौन है? संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 28, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में जो है वो तक्षशिला था। आचार्य चाणक्य जो है, आचार्य चाणक्य आपके तक्षशिला से ही आपके थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है भाई? गंगोत्री ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन, ओके देखिए यहाँ पे पहला ही आपका गलत है। G20 की स्थापना आपकी सन 1999 में आपकी हो गई थी। 2 और 3 आपके बिल्कुल जो है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जागेश्वर मंदिर समूह, ठीक है, क्या सही नहीं है पूछा है। देखो सबसे बड़ा मंदिर समूह है अल्मोड़ा में है, प्राचीन मृत्युंजय मंदिर है, और ये नहीं है क्योंकि ये जो निर्माण है ये आपका कत्यूरी राजाओं ने आपका करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? वो आपका देहरादून है। कौन सा है? देहरादून। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में मतलब जब आई डोनेशन आपका किया जाता है तो डोनर आई से क्या किया जाता है भाई? कॉर्निया लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, सिकंदर के टाइम पे आचार्य चाणक्य तक्षशिला से कहाँ आते हैं? मगध आते हैं नंद वंश से मिलने, घनानंद से मिलने। तो घनानंद मतलब आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, नंद वंश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आया कहाँ पे? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर जो है, सिंगापुर इसका आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, गोल गुंबद कहाँ पे है? गोल गुंबद आपका बीजापुर है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? तो आपका जो जलोढ़ मिट्टी है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? तो जो आपकी ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो पराबैंगनी किरणों को आपका अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जावा एक लैंग्वेज है, जावा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स, लाइनेक्स और विंडोज ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत आपकी आई थी? ये आई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1919। सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये है भारत शासन अधिनियम, एक सेकेंड, भारत शासन अधिनियम आपका है 1919। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने आपका सबसे पहले कहा था। फिर आपको देखना है सही कालानुक्रम क्या है। देखो वुड डिस्पैच की अगर हम बात करें, ये 1854 का है।
मैकाले की बात करें तो 1835 का है। सार्जेंट जो है वो आपका 1944 का है। हंटर अधिनियम बात करें 1920 का आपका है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो 1944 आपका सबसे लास्ट होना चाहिए, 3 वाला। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू आपकी होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 इजी क्वेश्चन है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आपके कौन है? जेबी कृपलानी। कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 45 राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो दंती दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो जहांगीर की अनुमति से जो है, जहांगीर की अनुमति से उन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम भंडार सबसे अधिक आपके किसके पास है? सबसे अधिक जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के पास है। किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। क्वेश्चन नंबर 48 किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? ब्रह्मपुत्र यहाँ नहीं है, सिंधु यहाँ नहीं है, सतलुज यहाँ नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? चिनाब जो है, चिनाब आपकी हिमाचल प्रदेश पे आपके ग्लेशियर से वहां से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है? देखिए, जो सबसे अधिक होती है वो वॉयलेट से होती है, बट जब आप VGYOR इस तरीके से लिखोगे तो यहाँ पे ब्लू आपका आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है नीला प्रकाश, क्योंकि ग्रीन, येलो और रेड उससे सब आपके उससे ऊपर वाले में आए, तो जो नीला प्रकाश है इसकी सबसे अधिक उच्चतम ऊर्जा होती है। अगर वैसे देखें तो वॉयलेट की आपके सबसे अधिक होगी। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 50 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो मूल कर्तव्य भाई, आप चुनाव में वोट दोगे नहीं दोगे, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, मूल कर्तव्य नहीं है। मतदान करना, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही आंसर है। तो स्टूडेंट आज जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहूंगा कि पिछले 3-4 महीनों से जो हमने आपको यहाँ पे क्लासेस पढ़ाई उसमें से आपके जो कितने क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आए। अगर आप कमेंट में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। आप भी अपने हिसाब से इस क्वेश्चन पेपर का लेवल आप बता सकते हैं कि आपको इजी लगा, मॉडरेट लगा, कि आपको जो है टफ लगा। तो हम फिर मिलेंगे इसी उम्मीद में कि आपका आज का एग्जाम जो है बहुत अच्छा हुआ होगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।